हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल C92। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डक्ट इन HVAC सिस्टम पार्ट 2। क्या है इस टॉपिक पे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाउ कैन एयर प्रेशर ड्रॉप्स एंड नॉइज लेवल कैन बी कंट्रोल इनसाइड द डक्ट? कैसे जो है प्रेशर ड्रॉप्स और नॉइज लेवल जो है एक डक्ट के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए डिजाइन स्टेज में, इंस्टॉलेशन स्टेज में। तो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे और ऐसा क्यों करने चाहिए। बहुत जगह में ऐसा होता है कि ड्यू टू पुअर डिजाइन, ड्यू टू पुअर इंस्टॉलेशन, दोस्तों क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट मेटल्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट करके अपने इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आज के इस कंटेंट में पहला पॉइंट क्या होगा, व्हाई आर द गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्युमिनियम शीट यूज फॉर डक्ट मेटल। दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे मेटल है, बट हम लोग जो है नॉर्मली गैल्वेनाइज्ड आयरन या एल्युमिनियम शीट ही क्यों यूज करते हैं। इंडस्ट्री में MS है या फिर फाइबर है, SSB है, बट नॉर्मली हम देखेंगे जनरली हम लोग जो है गैल्वेनाइज्ड शीट या एल्युमिनियम शीट ही यूज करते हैं फॉर फैब्रिकेशन ऑफ डक्ट। तो इसका रीजन क्या है, तो इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कि रेक्टेंगुलर डक्ट ही क्यों यूज करते हैं ओवर राउंड डक्ट। राउंड डक्ट दिखने में अच्छा होता है, बट इसे ही यूज क्यों करते हैं। इसमें वेलोसिटी ड्रॉप, एयर फ्लो ड्रॉप्स बहुत कम होता है, तब भी रेक्टेंगुलर डक्ट क्यों यूज करते हैं, ये भी इस कवर करेंगे इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू फॉलो। एस्पेक्ट रेशियो क्यों क्या होता है और इसे हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। बेसिकली डिजाइन स्टेज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसे फॉलो करके ही जितना भी डक्ट डिज़ाइन होता है उसे किया जाता है। तो चलते हैं, हर पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साइट पे ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन स्टेज, ड्यूरिंग डिज़ाइन स्टेज आप इसे कंसिडर करके अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाई आर द गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्युमिनियम शीट यूज फॉर डक्ट मेटल। क्यों ओनली गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर एल्युमिनियम शीट ही यूज करते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे कि हर साइट पे कहीं कहीं रिक्वायरमेंट अगर दूसरा हो, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम एक स्पेशल मटेरियल लाइक SS या फिर फाइबर हम यूज करते हैं। बट नॉर्मली जनरली हम लोग जो है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर एल्युमिनियम शीट यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, अब देखेंगे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन या एल्युमिनियम शीट जो है बहुत स्मूथ होता है। तो ये स्मूथ होने की वजह से क्या होता है कि ये एयर फ्लो को जो है रेजिस्टेंस कम होता है, एयर फ्लो में रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे क्या होता है मेरा प्रेशर ड्रॉप्स बहुत कम होता है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, इसमें हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे क्या होता है कि मेरा प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये इजी टू फॉर्म एंड इजी टू ट्रांसफर इनटू एनी शेप। साइट पे मोस्ट ऑफ द डक्ट फैक्ट्री फैब्रिकेटेड होता है, जो एज पर डिजाइन हमारा फैक्ट्री से फैब्रिकेट होके आ जाता है। जहाँ पे फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह होता है तो आसानी से फैब्रिकेट हो जाता है। बट साइट पे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमको जो है सूट टू साइट कंडीशन में डक्ट इंस्टॉल करके लगाना पड़ता है। तो इन दैट केस में क्या होता है, हमें साइट के हिसाब से फैब्रिकेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें जो है ऐसा मटेरियल चाहिए जो आसानी से शेप पे, जो रिक्वायर्ड शेप है उस पे फॉर्म हो जाए। तो ये जो हमारा GI या एल्युमिनियम होता है ये इजी टू फॉर्म होता है, और इसमें जो है वर्कर जो होता है लेस स्किल वर्कर से भी हम काम चला सकते हैं, जिससे मेरा जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम होता है। तो ये दूसरा रीजन होगा कि इसका जो इसे जो है हम आसानी से जो है किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप देखे होंगे कि इसमें जो है कोटिंग होता है। ये कोटिंग जो है जिंक का होता है। मोस्ट ऑफ द GI शीट जो है हॉट डिप गैल्वेनाइज होता है, जिससे क्या होता है ये कॉरोजन या फिर रस्ट बिल्डअप से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर ये रस्ट बिल्डअप से प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो इसका जो है लॉन्ग लास्टिंग, इसका जो है सस्टेनेबिलिटी कम हो जाता है। ये जो है इसमें फिर अलग से एक पेंट लगाना पड़ेगा या उसका जो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है दूसरा रीजन क्या होता है, इसमें एक कोटिंग किया जाता है।
जिसका कोटिंग का नाम, कोटिंग किस चीज़ का होता है, जिंक कोटिंग होता है। इसे हॉट डिप गैल्वेनाइज प्रोसेस के जरिए किया जाता है। तो ये तीसरा रीज़न होगा कि हम लोग जो है गैल्वेनाइज आयरन या फिर अल्युमिनियम शीट को क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग राउंड डक ओवर रेक्टेंगुलर डक। राउंड डक की जगह पे हमें रेक्टेंगुलर डक क्यों यूज करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों कि आप देखेंगे कि सेम वॉल्यूम ऑफ एयर में राउंड डक जो होगा वो मेरा लेस एरिया लेगा, और लेस एरिया लेने से क्या होगा, मटेरियल का सरफेस जो होगा वो कम लगेगा, जिससे क्या होगा, मेरा मटेरियल एक्सपोज कम होगा, मटेरियल का कॉस्ट कम होगा, मटेरियल का क्वांटिटी कम होगा, जिससे मेरा फाइनली कॉस्ट कम होगा। तो इसीलिए जो पहला जो एडवांटेज है राउंड डक का ओवर रेक्टेंगुलर डक का, वो ये होगा कि इसका सरफेस एरिया जो है कम होता है राउंड डक का। दूसरा रीजन क्या होगा, इसमें जो है सरफेस एरिया कम होने की वजह से सेम वॉल्यूम ऑफ एयर में इसमें मेरा मटेरियल कॉस्ट भी है कम होगा, और ये मटेरियल को सेव करेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, सर्कुलर डक में क्योंकि कॉर्नर्स नहीं होते हैं कोई भी, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो है रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे क्या होगा, मेरा प्रेशर ड्रॉप्स कम होगा। ये पहला तीसरा एडवांटेज होगा। बट इन एडवांटेजेस के बावजूद भी हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में राउंड डक की जगह में रेक्टेंगुलर डक यूज करते हैं। राउंड डक यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। बहुत सारे आप मॉल में गए होंगे, बहुत सारे आप रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहां पे देखेंगे राउंड डक या फिर ओवल शेप का डक लगा हुआ है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट रहता है कि इसे जो है मैंने ड्यू टू एस्थेटिक व्यू इसे जो है ऐसा मैंने ओवल डक दिया जाए या फिर राउंड डक दिया जाए। बट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अबव फॉल सीलिंग, जहाँ पे फॉल सीलिंग है, जहाँ पे ओपन फॉल सीलिंग नहीं है, वहां पर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर डक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि दोस्तों कि अगर आप देखेंगे सिविल कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंसल्टेंट ने हमें जो है स्पेस दिया हुआ है बहुत लिमिटेड है। जो हमारा जो एमईपी सर्विसेज का स्पेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, जो अबव फॉल सीलिंग एंड बिलो ट्रू फॉल सीलिंग होता है। तो इस लिमिटेड स्पेस की वजह से हमें जो है राउंड डक जो है ज्यादा स्पेस लगेगा। अगर राउंड डक देखेंगे तो गोल होगा, बट रेक्टेंगुलर डक को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से वो ये इसका विड्थ हो जाएगा, जिसको हम W से डिनोट करेंगे, और इसका हाइट हो जाएगा जिसे हम S से डिनोट करेंगे। तो ये हाइट जो है अल्टीमेटली कम होगी, जिससे क्या होगा, लेस स्पेस हमारा लेता है। और दूसरी तरफ ये जो होता है आसानी से जो है मैंने फैब्रिकेट किया जा सकता है साइट कंडीशन में इन कंपेयर टू राउंड डक। ये दूसरा रीजन होगा दोस्तों कि हम लोग जो है राउंड डक नहीं इस्तेमाल करते। इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस में हम लोग जो है रेक्टेंगुलर डक ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हम व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है और ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज या फिर इंस्टॉलेशन स्टेज इसे हमें क्यों कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लॉन्ग साइड टू शॉर्ट साइड ऑफ द डक। किसी भी डक का अगर लॉन्ग साइड देखेंगे, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, अगर लॉन्ग साइड को W से डिनोट करें और शॉर्ट साइड दिस मीन्स हाइट को अगर S से डिनोट करें या फिर D से डिनोट करें, तो W बटा में D जो होगा वो मेरा एस्पेक्ट रेशियो होगा। और इस एस्पेक्ट रेशियो का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4:1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डक का साइज जो है हम 1600 रखते हैं, मान लीजिए उसका जो है विड्थ हम 1600 रखते हैं, तो उसका हाइट जो है डेफिनेटली 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 1600 बाई 400 करेंगे तो ये 4:1 आएगा। तो इसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस एस्पेक्ट रेशियो को लिमिट करना चाहिए। तो क्यों हमें 4:1 ही रखा गया है, ये 2:3 भी हो सकता है, 3:6 भी हो सकता है, 4:2 भी हो सकता है, बट 4:1 क्यों रखा गया, चलिए देखते हैं। Why should we maintain aspect ratio 4:1? इसे हम 4:1 क्यों रखते हैं। तो दोस्तों पहला जो रीजन होगा, अगर सेम वॉल्यूम ऑफ एयर हम जो है हाई साइज ऑफ डक में फ्लो करेंगे, तो जिससे क्या होगा, मेरा टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, नॉइज ज़्यादा होगा, और ये नॉइज जो है डायरेक्ट हमारे कंडीशन स्पेस में ट्रांसफर होगा, जिससे क्या होगा, मेरा कंडीशन स्पेस में अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। उसके बाद का पॉइंट देखेंगे कि हाई एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीजेस मोर सरफेस एरिया।
अगर हाई रिस्पेक्ट रेशियो होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी मेरा बढ़ेगा, जो मेरा एरिया ज़्यादा लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये भी जो है गलत डिज़ाइन होगा। तो इसीलिए हम लोग को जो है 4:1 जो है रेशियो रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि अगर मेटल सरफेस ज़्यादा होगा, अगर लो वॉल्यूम ऑफ एयर है बट सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा रखे, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये डक्ट जो है कभी कंडीशन स्पेस से पास होता है, कभी नॉन कंडीशन स्पेस से पास होता है, कभी एक्सपोज स्पेस से पास होता है। तो जिससे क्या होता है कि मेरा एक्सपोज एरिया बढ़ता है, एक्सपोज एरिया बढ़ेगा किसी भी डक्ट का तो हीट लॉस मेरा बढ़ेगा, और हीट लॉस बढ़ेगा तो मेरा जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी मेरा बढ़ेगा, और ये डक का डिज़ाइन भी जो है गलत होगा। लाइफ टाइम जो है वो कस्टमर जो है सरवाइव करेगा ड्यू टू द पुअर डिज़ाइन ऑफ द डक। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि डक का जो साइज है 4:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हाई एस्पेक्ट रेशियो टेक लार्जर स्पेस। अगर हाई एस्पेक्ट रेशियो हमने दे दिया, अननेसेसरी एक लिमिट नहीं किया, एक साइज को जो है लिमिट नहीं किया, इसके ऊपर दे दिया 4:1 के ऊपर दे दिया, तो ये साइड पे जब इंस्टॉलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा, ये स्पेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अबव फॉल सीलिंग एंड ट्रू सीलिंग के बीच में जो है हमारा स्पेस जो है लिमिट होता है, और उसमें भी अदर सर्विसेज भी होती है, जिससे क्या होता है अदर सर्विसेज होगा तो हमारे लिए भी स्पेस कम बचता है। तो अगर हम ज़्यादा डक का साइज दे दिए तो वो इंस्टॉलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग जो है इस डक का साइज को जो है 4:1 के रेशियो के लिमिट में रखें। अगर इससे हम ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है और ये डिज़ाइन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।